हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के जो आरबीसी 12th बोर्ड एग्ज़ाम हैं, वो बहुत ही करीब आ चुके हैं और ऐसे में हम इस चैनल पर उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और एग्ज़ाम के अंदर आपको अच्छे नंबर लाने में सहायक होंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम आरबीसी 12th बोर्ड के लिए जो हिंदी का पेपर है, हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद हम जो इस हिंदी के पेपर के बाद में हम सब्जेक्ट वाइज़ अलग-अलग विषय के मॉडल पेपर देखेंगे, ठीक है? तो देखिए आज का जो ये अपना पेपर है, ये हिंदी का रहने वाला है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कक्षा 12th सब्जेक्ट है अनिवार्य हिंदी और इसकी जो अवधि है 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहेगा, ठीक है? इस समय के अंतर्गत आपको अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके बारे में उस क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखना है, हम संपूर्ण जो जानकारी है इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इसमें से जो आपका पूर्णांक है 80 नंबर का रहेगा और इसमें जो आपका अंक पार है ज्ञान 19 23.75%, हालांकि आपके लिए तो देखिए इसमें जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होगी 12 और हर एक जो प्रश्न है उसका 1 अंक होगा, ठीक है? तो 12 है तो आपके 12 नंबर यहीं से कंप्लीट हो जाएँगे। आपको सबसे पहले छोटे-छोटे प्रश्नों को कवर करना है, ठीक है? जब आप छोटे-छोटे क्वेश्चन को कवर करेंगे, आपको बड़े क्वेश्चन के ऊपर ध्यान बाद में देना है, लेकिन जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उन्हें आपको सबसे पहले करना है, ठीक है? तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें से आपसे जो कुल संभावित समय है, इस छोटे प्रश्न को आपको कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट के अंतर्गत कंप्लीट करना है, ठीक है? तो इसमें से रिक्त स्थान आएँगे आपके 6 प्रश्न रिक्त स्थान वाले आएँगे और 6 नंबर के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है? अति लघुत्तरात्मक 12 प्रश्न आएँगे और 1 नंबर के होंगे, तो आप इसमें ज़रूर करिएगा 12 और 6। अब यहाँ पर देखिए, आप जब इन छोटे-छोटे क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है? 12 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ, 6 क्वेश्चन रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक के 12, तो इनमें से आपके जो 30 नंबर हैं, 30 नंबर आपके इन क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट हो जाएँगे। यानी कि आप जो पासिंग मार्क्स हैं, आप आसानी से यहीं से ला सकते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं, वो आपके परसेंटेज के अंदर गिने जाएँगे, ठीक है? तो अगर आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, तो आपको इन छोटे प्रश्नों को सबसे पहले कवर करना होगा, ठीक है? और इसके बाद में देखिए लघुत्तरात्मक 5 प्रश्न आएँगे, जिसमें 2-2 नंबर के होंगे, तो 10 नंबर का आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएँगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 होंगे, तो 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो इसमें से 15 नंबर आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं, ठीक है? तो देखिए टोटल आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों तक सही से कर लेते हैं, तो आपके 70 नंबर यहाँ से आसानी से बन जाएँगे, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा और इसके बाद में बचा है निबंध, ठीक है? तो आपको निबंध के जो अलग-अलग पार्ट्स होते हैं और किस तरह से डिवाइड करना है, या हम आपको जो अपना व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पर बता देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा। आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हम आपको पूरा निबंध का जो सार है, किस प्रकार निबंध को डिवाइड करना है, कितने भागों में डिवाइड करना है और किस प्रकार आपके निबंध से नंबर दिए जाएँगे, ये हम आपको संपूर्ण जानकारी व्हाट्सएप पर दे देंगे, ठीक है? तो देखिए इस प्रकार आपके जो है आसानी से नंबर ला सकते हैं आप इसमें बिना पढ़े भी। अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है, तो भी आप अपनी इस सब्जेक्ट के अंदर पासिंग मार्क्स ला सकते हैं और वैसे भी बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे जाएँगे, इतने कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँगे, ठीक है? तो देखिए अब बात करते हैं आगे। इसके अलावा जो आपके व्याकरण से संबंधित हैं, अपठित गद्यांश पूछे जाएँगे, जिसके 12 नंबर होंगे और रचना, लेखन, पत्र व निबंध हैं, व्यावहारिक व्याकरण है, अभिव्यक्ति और माध्यम है, आरोह और वितान, इन सभी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर इस पाठ्यक्रम के आधार पर आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू करेंगे, तो आप एग्ज़ाम तक आप इस विषय के अंदर कम से कम 70
नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, अभी से शुरू करेंगे तो अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है और अब से तैयारी शुरू करेंगे तब भी आप इसमें 70 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब क्वेश्चन की। तो देखिए इस एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको छोटे छोटे प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें एक एक नंबर के होंगे और टोटल 12 प्रश्न होंगे। तो देखिए इसका जो पार्ट वन है, सेक्शन वन, इसके अंतर्गत आपके क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको प्रश्नों को नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप उत्तर लिखिएगा और वहाँ पर जो आप उत्तर लिखते हैं उसमें आपका नंबर ज़रूर डालिएगा। ठीक है, एक नंबर है तो एक प्रश्न का एक नंबर ज़रूर डालिएगा, दूसरा प्रश्न है तो 2 नंबर। इस तरह से आप अपना जो उत्तर है उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए जन्म, इसका जो क्वेश्चन है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। तो देखिए ये आपके पाठ्यक्रम से लिया गया क्वेश्चन है। तो जन्म से ही क्या साथ लाते हैं? तो इसके ऑप्शन है कपास, पेड़, नींद, रोना। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो सही आंसर है, बच्चे जन्म से ही क्या लाते हैं? कपास, यानी कि जो उनका जो शरीर होता है वो कपास की तरह लचीला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता एक उड़ान है किसके बहाने? तो देखिए कविता एक उड़ान है, ये किसके बहाने है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन वन हवा, चिड़िया, हवाई जहाज, पतंग। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, कविता एक उड़ान है, यह चिड़िया के बहाने। ठीक है, इसमें जो कविता है, कविता कवि की कल्पना और भाव, मन के भावों के साथ में उड़ान भरती है और चिड़िया जो है अपनी शारीरिक पंखों से उड़ान भरती है। इस प्रकार कविता को चिड़िया के बहाने उसे अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आपका एक नंबर बन सकता है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है? तो देखिए छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, खेत को, किताब को, कागज़ के पन्ने को, किसी को भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा छोटा मेरा खेत चौकोना, यह कवि ने, सॉरी लेखक ने कागज़ के पन्ने को कहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? तो देखिए आपको लेखक के बारे में भी ज़रूर याद रखना है, उनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान याद रखिएगा, उनकी जो कृतियाँ और उनकी जो रचनाएं हैं उन्हें याद रखिएगा और उनका जो जीवन परिचय है ज़रूर याद रखिएगा, आगे आपको क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन से पे कौन से लेखक द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है, तो उसके पाठ के लेखक का नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है, ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर रहती है? तो देखिए मनुष्यों की क्षमता जो है किस बात पर निर्भर रहती है? ऑप्शन है, शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयास, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, शीरीष के फूल को किसके समान बताया गया है? तो देखिए शीरीष के फूल को किसके समान बताया गया है? तो इसके ऑप्शन है, केसर, किसान, अवधूत, अमृत, अमलताल, ताश। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है अवधूत सही आंसर हो जाएगा। शीरीष के फूल को अवधूत यानी सन्यासी के समान बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कहलाता है। तो ये शास्त्र व्याकरण शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ है? तो देखिए मैनिफेस्टो शब्द का जो सही अर्थ है ये कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा घोषणा पत्र।
घोषणा पत्र को इंग्लिश में मैनिफेस्टो शब्द कहा जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना है। तो देखिए आधुनिक संचार माध्यमों में जो सबसे पुराना है ये कौन सा है? टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट, इंटरनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंट। प्रिंट सबसे पुराना है क्योंकि प्रिंट पहले के ज़माने में भी होता था और अब के ज़माने में भी प्रिंट होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो देखिए किसी भी खबर का जो घटना होती है उसका जो सीधा प्रसारण है वो अपने लाइव कहलाता है। आज के ज़माना में हम कहते हैं लाइव। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मंत्री नामक अध्याय कक्षा में प्रायः किसका उपयोग नहीं करते थे? तो देखिए मंत्री नामक अध्याय में कक्षा में प्रायः जिसका उपयोग नहीं किया जाता यह है छड़ी। छड़ी का उपयोग नहीं किया जाता, हालांकि छड़ी का उपयोग करना भी नहीं चाहिए क्योंकि छड़ी से जानवरों के लिए छड़ी का उपयोग किया जाता है और हम तो मनुष्य हैं तो मनुष्यों के लिए छड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, हालांकि कुछ बच्चे होते हैं बदमाश कहते हैं जिन्हें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो देखिए मोहनजोदड़ो ये आपके जो वो एक पार्ट है उसमें से पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों से सबसे बड़ा है शहरों में? तो इसका जो ऑप्शन है ताम्रकाल। ठीक है, ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बहुविकल्प वाला। ठीक है, बहुविकल्प वाला जो क्वेश्चन था उसके हमने कुछ 12 प्रश्न कंप्लीट किए हैं इस पेपर के और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट क्लास जो है हम अगले क्लास में देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति और इसके बाद में है ये सभी रिक्त स्थान हैं और यहाँ से आपके जो गद्यांश हैं ये शुरू होता है। तो हम इसके सभी जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, लेकिन इस क्लास के अंदर हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर किया है। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। अपने क्लास में कोई भी दोस्त हैं उन तक शेयर ज़रूर करिएगा और इनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और 110% आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे हूबहू। ठीक है, तो देखिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।